नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास हितोपदेश सुहृद भेद आपका स्वागत करता हूं। दमनक अपने राजा पिंगलक को जब उसने पूछ लिया कि बहुत दिन बाद दिखाई दिए तो आप ही ने तो एक प्रकार से मुझे निकाल दिया था या मुझे भगा दिया था, आप ही ऐसा पूछ रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि आपको तो अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि राजा को अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि मैनेजमेंट का पाठ चल रहा है। आगे चलते हैं। अश्वः शस्त्रम शास्त्रम वीणा वाणी नरश्च नारी च। अश्वः शस्त्रम शास्त्रम वीणा वाणी नरश्च नारी च पुरुष विशेषम प्राप्य ही भवन्ति योग्या अयोग्याश्च। देखिए, घोड़ा तो घोड़ा है, लेकिन अगर घुड़सवार श्रेष्ठ है तो उस घोड़े को रेस में प्रथम स्थान दिलवा सकता है, और अगर घुड़सवार श्रेष्ठ नहीं है तो बिना कारण के उस तीव्र घोड़े को भी वो मंदगति बना देगा। शस्त्र, अगर श्रेष्ठ योद्धा के हाथ में शस्त्र है, जो उस शस्त्र का जानकार है, तो आप मान लीजिए कि वो शस्त्र अपना पराक्रम इस तरीके से दिखाएगा कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और अगर योद्धा ही श्रेष्ठ नहीं है तो शस्त्र कितना भी श्रेष्ठ बना रहे, कई बार तो अपने ऊपर ही प्रहार कर बैठेगा। दोधारी तलवार है शस्त्र, अगर इसका योग्य उपयोग करें तो आप दुश्मनों का विनाश कर सकते हैं, और अगर अयोग्य उपयोग हो गया तो कभी खुद भी उससे भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रम, भैया विद्वान के पास है तो शास्त्र शास्त्र है, नहीं तो कागज का टुकड़ा है, उस पे लिखी हुई लकीरें किसी काम की नहीं है। कितना भी श्रेष्ठ कुछ भी किसी शास्त्र में लिखित हो, लेकिन अगर विद्वान के पास वो पहुंचता है तो उसका उपयोग होता है। नहीं तो हमारे आजकल के संस्कृत के अध्यापक जिस प्रकार से सिर्फ व्याकरण और साहित्य में डूबे रहते हैं, न उन्होंने वेदों के ज्ञान के बारे में पता है, न उनको उपनिषदों के किसी ज्ञान के बारे में पता है, बस खाली एक संस्कृत भाषा पढ़ना और पढ़ाना, इतना ही उनका ध्येय रह गया है, और इसी में उनकी आजीविका चलती रहती है। संस्कृत के गुणगान तो करेंगे, संस्कृत बड़ी श्रेष्ठ है, संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं, संस्कृत में पुराण हैं, संस्कृत में, भाई संस्कृत में तो सब कुछ है। स्वयं इसरो के चीफ इस बात को स्वीकार करते हैं, नासा इस बात को स्वीकार करती है कि आज हम जिस अंतरिक्ष विज्ञान की बात कर रहे हैं, आज हम जिस खगोल विज्ञान की बात कर रहे हैं, संस्कृत में ये सब इसी प्रकार से बड़ी सरलता से, युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, तुलसीदास ने संस्कृत के आधार पे हनुमान चालीसा में ये जो बात कही है। संस्कृत में सब कुछ है। आज देखिए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जब हमारा चंद्रयान उतरा तो उन्होंने कहा कि अब वहां सवेरा हुआ है और वहां 14 दिन तक दिन रहेगा और उसके बाद रात्रि होगी। भाई हमारे यहां भी तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष यही होता है। आप समझें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहां बिल्कुल साइंटिफिक रूप से हैं, लेकिन हम उनको सबको या तो कपोल कल्पित कथाएं मानते हैं, या हम उनके ऊपर स्वयं विश्वास नहीं करते हैं, या हम उनको किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। शास्त्र अगर विद्वान के पास है तो शास्त्र बहुत उपयोगी है, और नहीं तो वो कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। वीणा क्या मधुर आवाज देती है, लेकिन वीणा बजाने वाला अगर है, अगर उसके पास वीणा है तो आपके कानों को
रस से तरबोर कर देगी। और किसी ऐसे व्यक्ति के पास वो पहुंच जाए जिसको नहीं आता है, तो जब उसके तारों को वो छेड़ेगा तो हमें इतनी कर्ण में पीड़ा होने लग जाएगी कि यार इसको बंद करो। वाणी, अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास वाणी का अधिकार है तो वो जब बोलेगा तो विचार के बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसको हम पागल कहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है। ज्यादातर मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग जो है ना, वो इधर उधर खाली घूमते नहीं रहते हैं, इसके साथ वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका अपना मुंह चलता रहता है। तो वाणी तो उनके पास भी है। और वाणी एक विद्वान के पास भी हुआ करती है, एक गुरु जो शिक्षा देता है उसके पास भी हुआ करती है। लेकिन एक की वाणी जो है ना, वाच्यम अर्थोनुधावती। हमारे यहां ये कहा जाता था कि हमारे जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि हुआ करते थे, हम लोगों को बड़ा सोच विचार के बोलना चाहिए कि हम ये कहें, लेकिन वो जो कहते थे वही हुआ करता था। अर्थ जो है उनकी वाणी का अनुसरण किया करता था। तो भाई एक ऋषियों की वाणी हुआ करती थी जहां अर्थ उनकी वाणी के अनुसार चलता था, और एक उसकी वाणी है जहां पे आपको पता है कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता है। इसी प्रकार से नर और नारी, इनकी भी स्थिति है। श्रेष्ठ पुरुष किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा में लगे तो और भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार से नारी जो है किसी श्रेष्ठ अपने साथी को प्राप्त करती है तो वो और भी सौंदर्य युक्त, गुणवान, महान, श्रेष्ठ हो जाती है। सीता को अगर राम मिले तो राम भी राम बने, लेकिन सीता भी सीता इसीलिए बन पाई क्योंकि राम जैसा वर था उनके पास। प्रथम रात्रि को वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जिसको आप सुहाग रात कहते हैं, ऐसी प्रथम रात्रि को राम ने सीता को वचन दिया। उन्होंने कहा कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण राज्य, आप इस राज्य की पुत्र वधू बन के आई हैं, ये तो तुम्हारा ही हो गया। यहां की सारी धन, सारी संपत्ति मैं आपको भेंट में दूं तो क्या दूं? अरे सब कुछ तो आपका हो गया है, आपकी चीज ही आपको दे सकता हूं। पति के रूप में भी मैं आपका हो गया हूं, लेकिन आज मैं, हे सीते, एक वचन देता हूं आपको कि राम आज जो तुम्हारा हुआ तो राम हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी भी इस राम को स्वप्न में भी किसी अन्य स्त्री का विचार नहीं आएगा। ये वो राम कहते हैं जिनके पिता दशरथ की 3 पटरानियां और 350 रानियां हुआ करती थी। अगर ऐसे पिता का पुत्र एक स्त्री को यह वचन दे दे कि सीता, तेरे अतिरिक्त अब राम किसी का नहीं होगा, तो इससे बड़ा वचन या इससे बड़ा सीता को और कोई उपहार नहीं मिल सकता था। तो भैया, नर और नारी ये भी, अगर पुरुष विशेषम प्राप्य, विशिष्ट पुरुष को ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं तो वो सारी विशिष्ट बन जाया करती हैं। यानी अश्व हो, शस्त्र हो, शास्त्र हो, वीणा है, वाणी है, नर है, नारी है, ये विशिष्ट व्यक्तियों के पास पहुंच करके विशिष्ट बन जाया करते हैं। और किसी अयोग्य व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो ये सब कुछ अयोग्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा, रावण की पत्नी मंदोदरी है, मेघनाद की पत्नी सुलोचना है, ये लोग कम, सीता से कहीं ये निकृष्ट कक्षा के नहीं थे, लेकिन चूंकि उनको पति इस प्रकार के प्राप्त हुए। हमने राम सीता के बारे में तो बहुत पढ़ा है, सती सुलोचना की कथा कभी सुनेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेघनाद क्यों इतना अजेय योद्धा था। मेघनाद अपनी शक्ति से अजेय नहीं था, वो तो अपनी पत्नी सुलोचना जो सती थी उसके सतीत्व की वजह से। ये तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है जिसने सती सुलोचना जैसी तपस्या की जिसके आधार पर लक्ष्मण मेघनाद को मार पाए। चलिए
योग्य व्यक्ति के पास पहुंच करके जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं वो और श्रेष्ठ बन जाया करती हैं, और अयोग्य व्यक्ति के पास पहुंच करके जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं वो भी निकृष्ट बन जाती हैं। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, उसके पास एक पत्थर था, काले रंग का पत्थर। उसने उस पत्थर को अपना जो कुछ सामान तोला करता था, व्यापारी था, एक 50 ग्राम के बांट के रूप में इस्तेमाल करता था कि चलो भैया 50 ग्राम हो गया है तो इस पत्थर को 50 ग्राम बना लिया और उससे सब चीजें तौल तौल के दिया करता था। एक दिन कोई होशियार समझदार जो उस पत्थर की वैल्यू को जानता था वहां पहुंच गया उसकी दुकान पे, और उसने देखा उस पत्थर से वो कुछ तोल रहा था। उन्होंने कहा ये पत्थर मुझे दे दो। उन्होंने कहा यार मेरे लिए बड़ा उपयोगी है, मैं 50 ग्राम के रूप में इसका उपयोग करता हूं। तो बोले मैं आपको 50 ग्राम ला के दे दूं। बोले वो तो दूसरा भी पड़ा, लेकिन अब ये हाथ लग गया है, इससे जरा आराम मिलता है, जरा अच्छा लगता है। अरे यार हमसे पैसे ले लो ना, हम आपको मूल्य दे दें। तो उसने कहा क्या मूल्य दे दोगे? तो बोले आप बोलो ना क्या मूल्य दे दें। तो उसको देना तो था नहीं, इसलिए उसने कह दिया कि भैया आज की भाषा में कि 500 रुपये लगेंगे, यानी 50 ग्राम के पत्थर के 500 रुपये कौन दे देगा। तो उसने कहा 500 रुपये, ठीक है आप कह रहे हो तो 500 रुपये दे देता हूं, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। उसने फटाक से 500 रुपये लिए, नोट को 2 बार देखा, अरे रे 500 की, ये तो चमत्कार हो गया कि एक 50 ग्राम के पत्थर के कोई मुझे 500 रुपये दे के चला गया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। अब वो व्यक्ति उस पत्थर को लेके उसने देखा ये तो भाई बड़ा ही सुंदर ब्लैक डायमंड है। तो उसने उसको ले जा करके और किसी जौहरी को बताया तराशने के लिए कि इसको तराशना है। उस जौहरी ने देखा जो और अच्छी तरीके से मशीन वगैरह के द्वारा उसको देख सकता है। तो उसने उससे कहा कि भैया मैं इसको तराश तो देता हूं, मैं इसको बड़ा सुंदर बना दूंगा जैसा आप कहो वैसा, लेकिन आप इसका करोगे क्या? बोले बस जब अच्छा बन जाएगा तो मुझे इसको बेच देना है। तो बोले अगर आपको बेचना ही है तो मुझे बेच दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप तराशने का खर्चा भी किस लिए करोगे, मैं ऐसे ही ले लेता हूं आपके पास, मैं अपने हिसाब से इसको अपनी डिजाइन का बनवा लूंगा। उस व्यक्ति को लगा कि अरे यार ये तो कितनी अच्छी बात हो गई कि मुझे कहीं इसके लिए ग्राहक ढूंढने ही नहीं जाना पड़ा। तो उसने कहा कि आप क्या मूल्य दोगे इसका? तो बोले आप बताओ ना कि आपको क्या मूल्य चाहिए, चीज आपकी है। तो उसने सोचा यार 500 का लिया है, 50,000 मिल जाए तो अच्छा है। फिर भी उसने कहा कि देखो भैया मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं आपको 60,000 से कम में नहीं दूंगा। उसने जौहरी ने कहा कि भाई देखो थोड़ा आप ज्यादा बोल रहे हो, क्योंकि ये तो जौहरी का एक स्वभाव होता है। मैं आपको 60 तो नहीं, कुछ कम कर लो। तो उसने कहा कि ठीक है आप 55,000 दे दो। जौहरी ने फटाक से निकाले और 55,000 रुपये उसको पकड़ा दिए। वो 55,000 लेकर के वो बड़ा खुश। अब जौहरी जो है उसने उस डायमंड को तैयार किया, और जब वो ब्लैक डायमंड एकदम से चमकने लग गया और एकदम ऐसा तैयार हुआ, तो वही व्यापारी जो कभी उससे 50 ग्राम के तौर पे उसको तोला करता था, उससे एक दिन आभूषण लेने के लिए पहुंच गया उसी जौहरी के पास में, और उसने कहा कि मेरे पास एक बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आप कहो तो आपको दिखाएं। उसने कहा भाई अच्छी चीज लेने तो आए हैं आपकी दुकान पे, नहीं आते काहे के लिए? तो उसने वो ब्लैक डायमंड की चीज उसको दिखाई और कहा कि कीमत इसकी 5 लाख रुपया है। उसने कहा यार ये इतना नायाब है कि 5 लाख आप मांग रहे हो, मुझे लगता है कि बस ये मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए, आप मुझे ये दे दो। तो भैया वस्तु जब जिसके पास पहुंचती है तब उसको उसकी कीमत पता होती है, और अगर उसको उसकी कीमत पता है तो वस्तु बहुमूल्य हो जाती है, और कीमत नहीं पता है तो वही वस्तु जो है वो निर्मूल्य हो जाया करती है। यहाँ पे भी इसी बात को कहा गया है। कथा जरा दूसरे ढंग की थी लेकिन बात वही है।
किम भक्तेन असमर्थेन किम शक्तेन अपकारिणा भक्तम शक्तम च माम राजन अवज्ञातुम त्वमर्हसि। देखिए, कोई भक्त है लेकिन वो असमर्थ है, और कोई शक्तिशाली है लेकिन वो आपका भक्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। तो भैया, आपका चाहे जितना बड़ा हितेच्छु बना रहे, आपका चाहे जितना बड़ा भक्त बना रहे, लेकिन अगर उसके पास ताकत नहीं है तो ऐसा भक्त आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। और कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली बना रहे आपके राज्य में, कोई कितना भी ताकतवर आपके राज्य में बना रहे, लेकिन अगर वो आपके प्रति वफादार नहीं है, वो अपकार करने वाला है, तो ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति भी आपके काम का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भक्त हो और उसमें शक्ति ना हो तो वो व्यक्ति आपके काम का नहीं है। शक्तिशाली है लेकिन वो आपके प्रति वफादार नहीं है तो वो व्यक्ति भी आपके काम का नहीं है। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भक्त भी हो, शक्तिशाली भी। राजा जब किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया करता है, चाहे वो परम शक्तिशाली ना हो, सिर्फ शक्तिशाली हो, लेकिन उसके पास भक्ति हो, वफादारी हो, तो वो व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है। राजन अवज्ञातुम त्वम अर्हसि माम। आप मुझे देख सकते हो, मैं आपकी तरह सिंह शक्तिशाली तो नहीं हूं, मैं हूं एक शियार, मुझ में इतनी अधिक शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति तो है मुझ में। लेकिन मैं आपका भक्त हूं, मैं आपके प्रति वफादार हूं, मैं कभी भी विश्वासघात आपके साथ नहीं कर सकता हूं। अविज्ञानाद् राज्ञो भवति मतिहीनः परिजनः ततस्तत् प्रामाण्यात् भवति न समीपे बुधजनः बुधैस्त्यक्ते राज्ये नहि भवति नीतिर्गुणवती विपन्नायां नीतौ सकलमवसंसीदति जगत। यहां दमनक कहता है कि हे राजन, जब आप अच्छे लोगों की अवज्ञा करने लग जाते हैं तो आपके आसपास बुद्धिमान लोग नहीं रह जाते हैं। मतिहीन, बुद्धिहीन लोग ही आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, जिसके पास मति है, वो अपनी दुर्गति नहीं करवाता है, वो अपमान को सहन नहीं कर सकता है। तो अगर आप अवज्ञा कर रहे हैं तो मतिमान लोग आपके पास नहीं होंगे, बुद्धिमान लोग आपके आसपास नहीं होंगे, बुद्धिहीन लोग ही आपके आसपास रहेंगे। और अगर आपने एक बुद्धिमान का अपमान किया तो उसके अपमान को देख करके और बुद्धिमान लोग हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। अरे भाई, इनके पास जाने का कोई फायदा नहीं, इनके पास जाएंगे तो ये तो अपने मन की करते हैं, ये हमारी सुनते कहां है। आप समझ लीजिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपमान आपको अनेकों बुद्धिमान लोगों से दूर कर देगा। परिणाम क्या होगा कि आपके आसपास बुद्धिहीन लोग ही आपको दिखाई देंगे। और अगर बुद्धिमानों ने आपके राज्य का परित्याग कर दिया, बुद्धिमानों ने अगर आपका बहिष्कार कर दिया, तो फिर आपकी नीतियां जो हैं वो गुणवान नहीं रह जाएंगी। बुधै त्यक्ते राज्ये, जब विद्वान आपके राज्य का परित्याग कर देते हैं तो आपकी नीतियां जो हैं वो गुणवान नहीं रहती हैं, आपकी नीतियां बेकार हो जाया करते हैं। विपन्नायाम नीतो, और जब आपकी नीति विपन्न हो जाती है, जब आपकी नीति बिगड़ जाया करती हैं, तो फिर तो जो कुछ है, आपका राज्य काज ठाठ बाट सब कुछ धीमे 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 समाप्त हो जाता है। इसलिए राजा को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो बुद्धिमान है उसका सम्मान करे, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान का अपमान जो है वो समस्त राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। आपको पता होगा, नंद ने एक बार चाणक्य का अपमान किया, परिणाम आपको सबको पता है। जनम जनपदा नित्यम अर्चयंती नृपार्चितम नृपेण अवमतो यस्तु सा सर्वै अवमन्यते। एक बड़ा कारण है इसके पीछे। राजा जिसको सम्मान देता है सभी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन राजा जिसका अपमान करता है पूरा राज्य उसका अपमान करने लग जाता है। इसलिए राजा के द्वारा अपमानित होने के बाद व्यक्ति उस राज्य में रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि एक बार राजा ने अपमान किया तो दूसरे लोग भी फिर उसको घास नहीं डालते हैं,
वो भी उसका अपमान करने लग जाते हैं। तो राजा से अपमानित होकर के उसके राज्य में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। बलादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीष भी रवेर विषय किमना प्रदीपस्य प्रकाशनम। एक बड़ी सुंदर बात के साथ इस वीडियो को पूरा करेंगे। कहते हैं छोटा बालक भी हो, युक्तम उक्तम मनीष भी ग्रहीतव्यम। तो बड़े बड़े विद्वानों को भी अगर वो अच्छी बात कह रहा है, युक्त बात कह रहा है, तो उसका स्वीकार करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, छोटा बच्चा भी अगर कोई सच्ची बात कहता है, अच्छी बात कहता है, तो बड़ों को उसकी बात का स्वीकार कर लेना चाहिए। यहां मनीष भी शब्द का प्रयोग किया है। मनीषियों को, बड़े बड़े विद्वानों को, जो खुद को बड़ा समझदार समझते हैं, उनको भी उसकी बात का स्वीकार करना चाहिए। बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, रवेर अविषय किमना प्रदीपस्य प्रकाशनम। मान लिया कि सूर्य सबसे अधिक प्रकाश का पुंज है, चंद्रमा दूसरा प्रकाश का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे श्रेष्ठ तारामंडल है, लेकिन जहां सूर्य नहीं है, जहां चंद्र नहीं है, वहां दीपक तो होता है। क्या दीपक सूर्य और चंद्र की अनुपस्थिति में पूरे वातावरण को प्रकाशित नहीं करता है? अरे भैया, अवश्य करता है। ऐसे अगर बालक है, दीपक जैसा है, लेकिन अगर वो आप उसके मूल्य को समझेंगे, उसकी बात को समझेंगे, तो वो भी, अगर दिन में सूर्य महत्वपूर्ण है तो रात्रि को दीपक भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाया करता है। तो बात श्रेष्ठ हुआ करती है, प्रकाश श्रेष्ठ है। अवसर पे, सही अवसर पे, जब रात्रि को सूर्य उदय नहीं हो सकता है, तब आप दीपक का अपमान नहीं कर सकते हैं, तब आपको दीपक से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अगर कोई श्रेष्ठ बात किसी बालक ने कही है, तो आपको उसकी बात ही समझनी चाहिए। फिर उसकी बात को काट के नहीं, अब सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, तभी हम उसी प्रकाश का प्रयोग करेंगे, ऐसा दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।